जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, CITS एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको एक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप यदि CITS में एडमिशन लेने वाले हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और यदि कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो फटाफट से उस डॉक्यूमेंट्स को आपको बनवा लेना है। क्योंकि फ्रेंड्स, बहुत सारी जो है बाद में आपको काउंसलिंग के टाइम पे, फाइनल एडमिशन के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। और काउंसलिंग से पहले आप जो है, देखिए होता क्या है कि फिर आपको जो है तहसील में जाना पड़ता है, फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स छूट जाते हैं। तो इसलिए अभी आपके पास टाइम है, और तब जब तक आपका रिजल्ट आता है जब तक आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी आवश्यकता पड़ेगी, डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। देखिए, एक तो होता है आपको जो कॉलेज आपका रिजल्ट आएगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं। सबसे पहले आपका अब 22 जून को रिजल्ट मतलब डिक्लेयर होगा। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको फिर काउंसलिंग होगा। तो उसमें काउंसलिंग कैसे होगा, किसी को नहीं आता है तो आप करवा सकते हैं। बाकी सारी डिटेल में जानकारी आपको दे दी जाएगी। ये है कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, फीस रिसिप्ट, इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट। यानी कि आप जब काउंसलिंग कर लेंगे, कॉलेज चॉइस कर लेंगे, उसके बाद फीस पेमेंट हो जाएगा, तो आपको कॉलेज अलॉटमेंट लेटर मिलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज में एडमिशन, किस ट्रेड से हैं आप और कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। जैसा कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस तरीके से यहाँ पर आपका ट्रेड मेंशन होगा, और यहाँ पर आपको जो भी कॉलेज अलॉट होता है वो इस तरीके से यहाँ पर आपको मेंशन होगा। क्लियर? तो अब यहाँ पर कौन सी कैटेगरीज की आपने ये सीट जो है वो प्राप्त की है। क्लियर? अब यहाँ पर कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। यदि आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। यदि नहीं है तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स बनवा लेना है। ध्यानपूर्वक देखेंगे सभी डॉक्यूमेंट्स। CITS के प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अनिवार्य हैं, क्लियर कर देता हूं। क्योंकि मैंने आप सभी को बताया था कि आपको सत्यापन के दौरान जो है CITS में जब प्रवेश होगा, एक तो मूल दस्तावेज का आपका सत्यापन होगा, और उनकी जो फोटो कॉपी है वो साथ में आपको एक सेट जमा करना होगा। देखिए, ये आपका जो है काउंसलिंग के प्रमाण पत्र को लेकर के है। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 बाय 1 आपको क्लियर करूँगा, तो आपको नोट कर लेना है एक नोटबुक में कि फोटोकॉपी और ओरिजिनल। ये आपका क्या होगा, आपको फोटोकॉपी चेक करेंगे, और मतलब कि ओरिजिनल चेक करेंगे, फोटोकॉपी आपका जमा कर लिया जाएगा एक सेट। तो उसमें आपका क्या होना चाहिए, सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगा काउंसलिंग सबमिट फीस रिसिप्ट। यानी कि आपको मैंने बताया था कि काउंसलिंग के दौरान 1000 रुपये जो फीस पेमेंट होगा, उसका फीस रिसिप्ट आपको मिलेगा। तो वो कैसे मिलेगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। वो और आपको जो कॉलेज अलॉटमेंट लेटर है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, वो ये दोनों आपको प्रिंट करा लेना है। तो ये तो हो जाएगा आपका ऑनलाइन से जब आपका होगा। अभी मेडिकल, ये भी आपका पॉइंट छोड़ दीजिए, ये दोनों पॉइंट आपको छोड़ देना है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, तो ये अभी आपको CMO या रजिस्टर्ड MBBS डॉक्टर से बनवाना है। उसका फॉर्मेट मैं आपको जो है आपको प्राप्त करा दूंगा, यानी कि आपको सेंड कर दूंगा आपको टेलीग्राम, और आप यदि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको सेंड कर दिया जाएगा। लेकिन अभी नहीं बनवाना है इसको, क्योंकि फिर उस पर डेट मेंशन होता है। तो इसलिए आपको जब बनवाना है तब 1 दिन में या 2 दिन में आपका बन जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट आप सभी छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको तैयार कर लेने हैं। पॉइंट नंबर 3 पे आएंगे मार्कशीट आपका और ऑल एजुकेशन या टेक्निकल क्वालिफिकेशन। ये सभी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे थे। देखिए, कुछ कैंडिडेट का क्या है कि सर्टिफिकेट नहीं है, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट नहीं है। कुछ कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि सर कॉलेज से लेकर ही आए हैं, तो आपको लेकर के आ जाना है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं अपेयरिंग कैंडिडेट। अपेयरिंग के पास तो केवल फर्स्ट ईयर का मार्कशीट है, सेकेंड ईयर का उनका नहीं आया। तो सेकेंड ईयर का जैसा एग्जाम होगा तो उस सेकेंड ईयर वालों को क्या करना होगा, एक फॉर्म मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जो कि DGT निमी की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। वो आपको फिल करना होगा। फिल करने के बाद आपको जो है बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि आपका फर्स्ट ईयर का मार्कशीट है तो आप वो लगाएंगे, हाई स्कूल का लगाएंगे, बाकी और डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे जो आपके पास सेकेंड ईयर का नहीं है उसको छोड़ करके। क्लियर? EWS सर्टिफिकेट की बात करेंगे तो EWS सर्टिफिकेट आपका तहसील से बना होना चाहिए। आप सभी देख पा रहे होंगे, जो कि आपका तहसीलदार या DM ऑफिस से बनता है, आप सभी को क्लियरली ये दोनों चीज़ हो गया। उसके बाद 5 नंबर पॉइंट को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा सभी कैंडिडेट, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट बाद में जो है इधर उधर भागते हैं सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट में आप ध्यान रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके पास
SC/ST OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए विद इन 3 ईयर, यानी कि 3 ईयर के अंदर अंदर वो आपका वैलिडिटी उसका होना चाहिए। मतलब कि ये नहीं है कि 7 साल पुराना है या 10 साल पुराना है। और मुझे लगता है कि SC जो वाले कैंडिडेट हैं शायद उनका पुराना भी चलता है सेंट्रल का, बट OBC जो कैंडिडेट हैं उनको ध्यानपूर्वक देख लेना है कि एक बार आप नोट कर लीजिएगा या एक बार फिर से आपको जो है चेक कर लेना है कि आपका पुराना तो नहीं है। 3 साल के अंदर अंदर उसका बना होना चाहिए। यदि पुराना है तो आप फिर से बनवा सकते हैं OBC सर्टिफिकेट। और SC/ST OBC वाले भी आप जो है चेक कर लीजिएगा सभी कैंडिडेट। क्लियर? तो ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चाहिए, आपको ध्यान रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिएगा, स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पर नहीं लगेगा बाई चांस। ध्यानपूर्वक क्लियर सभी को ये बनवा लेना है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन कहाँ से बनता है ये तो आप सभी जानते हैं, तहसील से बनेगा आपका, जो भी है आप सभी जब मोस्टली जो है CSC सेंटर से बनवा सकते हैं। अब आता है एक्स सर्विसमैन के लिए एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, फिजिकल हैंडीकैप के लिए फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट। और ये आधार कार्ड आपका जो है अपडेट होना चाहिए, यानी कि आपके आधार कार्ड आपके मोबाइल से लिंक होना चाहिए और उसमें आपका कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। क्लियर? और ध्यानपूर्वक देखेंगे आप, फोटो आपके कलर पासपोर्ट साइज के फोटो होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको मेंशन, मतलब कि यहाँ पर ध्यानपूर्वक जो है सेट प्रॉपर तरीके से बना करके रखना है। तो ये अभी जो है अपने जिनके पास जो चीज़ नहीं है, मुझे लगता है 5th नंबर जो है उसमें सभी को ज़्यादातर समस्याएं आती हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी के पास स्टेट गवर्नमेंट का है, किसी के पास बहुत पुराना है, किसी के पास सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है। तो ये इस चीज़ को ध्यान रखना है। मेडिकल सर्टिफिकेट और काउंसलिंग फीस रिसिप्ट और अलॉटमेंट लेटर जो है आपको समय पे जो है जब आपका काउंसलिंग होगा और आपका जो है कॉलेज अलाउट होगा, जब आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट भी उसी दौरान आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो एक दिन में आप फिल करने के बाद उसको उसी टाइम पर आपको बनवा लेना है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी कर लेना है। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया इस तरीके से आप देख पा होंगे। ये प्रिंसिपल की मोहर लगी हुई है इसमें, जो कि इलाहाबाद इंस्टीट्यूट का है, NSTI का। और कॉलेज अलॉटमेंट लेटर मैंने आपको बता दिया, फीस रिसिप्ट भी आपको मिल जाएगा। कॉलेज अलॉटमेंट लेटर इस तरीके का आपको मिलेगा, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये आप देख पा रहे होंगे, काउंसलिंग फीस रिसिप्ट आपको मिलेगी। इस पे देखिए, इस पे भी आपको काउंसलिंग फीस का पेड का ऑप्शन आ रहा है और फीस रिसिप्ट अलग से। तो क्लियर? और जिनको काउंसलिंग करनी है नहीं आती है उनकी काउंसलिंग कर दी जाएगी। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक सारी जानकारी आपको दी जाएगी। कॉलेज ट्रांसफ़र को लेकर के, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग को लेकर के, स्पॉट एडमिशन को लेकर के, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। रिजल्ट का थोड़ा वेट कीजिए, जैसे ही रिजल्ट आएगा आप सभी को नंबर भी बताना है कि कितना किसका तो स्कोर बन रहा है, कितने नंबर पर आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।